एनसीआर के अंदर पोल्यूशन की वजह से एनजीटी ने बैन लगा दिया कि आपको जनसेट, डीजल जनसेट यूज़ नहीं करना। ठीक है, अभी तो ग्रैप में आई हुई है, तो इस पीरियड तो वैसे ही आप वो मना कर देते हैं एनजीटी, तो इस पीरियड में आप मेथनॉल बेस और गैस बेस जनसेट यूज़ कर सकते हैं। 40 kVA को भी आप घरों में यूज़ कर सकते हो और छोटी स्मॉल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट, रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज़ करते हो, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हो, जहाँ जहाँ लोड की रिक्वायरमेंट्स है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनसीआर इवेंट्स के एक और नए ब्लॉग में। डीजल जनसेट्स की डिमांड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती जा रही है और गवर्नमेंट भी काफ़ी सिटीज़ में डीजल जनसेट्स को बैन करती जा रही है। इसी का एक अल्टरनेट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप भी एक स्मॉल ऑफिस बिजनेस या छोटी इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं या आपको छोटे घरों के लिए इस तरह के जो जनसेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। काफ़ी सारे जनसेट्स की जो स्पेसिफिकेशन है और डिटेल्ड मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। साथ में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं पावर जेन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। तो वीडियो को आज लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अभी और लाने वाला हूँ। ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बताया इंजन, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर लॉन्चिंग इट एंड only Ashok Leyland has this kind of engine. Nobody else has in India methanol based engine. So it is a very good product. So we are hopeful that this will catch up in NCR market. Rajkumar Sharma representing CSS Power Himansha Private Limited. It's a leading genset manufacturer in India. And we manufacture genset using Ashok Leyland engines, basically Ashok Leyland engines. हमने यहाँ पे 4 प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हुए हैं। ये प्रोडक्ट है जो कन्वेंशनल जनसेट, जिसको डीजल जनसेट बोला जाता है। ये 62.5 kV का जनसेट है जो मीडियम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। घरों में भी यूज़ आप कर सकते हो, जो लार्ज घर होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एसीज आर मोर, यू कैन यूज़ दैट आल्सो। ठीक है, देन दिस प्रोडक्ट इज़ देयर। दिस इज़, अभी आपने सुना होगा कि एनसीआर में डीजल से ऑपरेटेड जनसेट्स को बंद किया जा रहा है, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट हमने लॉन्च किया है, नेचुरल गैस बेस्ड जनसेट्स। ये जो जैसे गाड़ियाँ सीएनजी से चलती हैं, ये पाइप नेचुरल गैस से चलता है, तो ये क्लीन एनर्जी को यूज़ करता है, जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल में रहता है। फिर उससे बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, जो स्मॉल ये इंडस्ट्री में, घरों में भी आप यूज़ कर सकते हैं। लार्ज घरों में 125 kVA का है। लार्ज घरों में जहाँ पे नंबर ऑफ एसीज आर मोर, 30-40 एसी है, यू कैन यूज़ दैट आल्सो। इंडस्ट्री में तो यूज़ होता ही होता है और वहाँ पे होता है। बेसिकली इनको गैस कनेक्शन चाहिए होता है। जहाँ पे भी गैस कनेक्शन अवेलेबल है और इस कैपेसिटी का जनसेट की रिक्वायरमेंट है, यू कैन यूज़ दिस। और प्रोडक्ट बताइए सर, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? इसके अलावा हमारे पास कंप्लीट रेंज है 5 kVA टू 250 kVA। ठीक है, इन डीजल एंड जो गैस बेस्ड जनसेट्स हैं वो अभी कंपनी ने 3 रेटिंग्स में निकाले हैं, 40 kVA, 62.5 kVA एंड 125 kVA। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में आप इनको एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे रिक्वायरमेंट, लोड रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, वहाँ पे आप इसको इन पैरेलल ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। इनको सिंक करके आप, जैसे 250 kV की रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पे 125 kV की जनसेट यूज़ कर सकते हैं और सिंक करके वो आपका 250 kV का लोड टेक केयर कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल्स में आप हायर केवीज़ की डिमांड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये तो काफ़ी थोड़ा मेरे को बड़ा लगा है। छोटे में अगर बात करें तो ये छोटे से आप इसको आप कह सकते हो, इससे 1/3 कैपेसिटी, ये 125 kVA का है। सबसे छोटा जो गैस का भी आ रहा है हमारा, 40 kVA का आ रहा है। 40 kVA को भी आप घरों में यूज़ कर सकते हो और छोटी स्मॉल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट, रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज़ करते हो, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हो, जहाँ जहाँ लोड की रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी की ज़रूरत है। प्राइस की बात करें तो हम स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से शुरू होता है इसका? स्टार्टिंग प्राइस ऐसा है, अभी बेसिकली क्या है कि एक आप कह सकते हो कि डीजल जनसेट की कॉस्ट एट प्रेजेंट है, इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम्स होती है कॉस्ट इसकी। बट बेसिकली क्या है कि इसे न्यू कंसेप्ट जैसे जैसे ज़्यादा बनेंगे, हो सकता है कॉस्ट में और भी थोड़ा कट डाउन होगा,
बट फिलहाल जो लॉन्चिंग प्राइसिंग है वो अभी फ़िलहाल इसी रेंज की है इसके लिए। और एक बायर अगर आपसे परचेज करना चाहता है तो कैसे कर सकता है परचेज? ही कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। फ्रेंचाइजी वगैरह या He can contact the dealership as well as direct to the company. CSS Power Himonsha, our website is also there. The contact details are there, and we have marketing representatives also. They keep on traveling to the local markets and outside also. हाँ, कार्ड आपको मैं दे देता हूँ। आप दिखा दीजिए थोड़ा यूज़र को देख पाएंगे। इस मोबाइल लाइटिंग टावर लाइट बेसिकली इसमें होता क्या है, जनसेट रहता है और ये लाइट्स रहती हैं। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस अवेलेबल नहीं होते तो वहाँ इसकी यूटिलिटी है काफ़ी। तो ये आपका डिपेंडिंग अपॉन द लाइट्स वी यूज़, इट गिव्स द लाइट टू द वेरी लार्ज एरिया वेयर द कंस्ट्रक्शन कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम्स। ये बेसिकली क्या है, मूव हो जाता है इसमें व्हील्स वगैरह लगे हुए हैं। यू कैन टो इट एंड बेसिकली क्या है कि जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपका आधा किलोमीटर का एरिया बन गया, उसके बाद यू टो इट, यू प्लेस इट इन अनदर हाफ किलोमीटर, देन स्टार्ट वर्किंग देयर आल्सो लाइक दैट। से वेरी यूजफुल। बेसिकली द रेगुलर लाइट्स यू वॉन्ट गेट इन द कंस्ट्रक्शन साइट्स, सो इट इज़ बीइंग यूज्ड देयर। और इसका जो लोड की कैपेसिटी होती है स्टार्टिंग में वो कितने से शुरू होती है? अब ये 5 kV का है, एक 7.5 kV का भी आता है, यू कैन यूज़ दैट आल्सो। जैसे बेसिकली वेल्डिंग्स वगैरह के वर्क होते हैं, काफ़ी सारे जो वर्क्स होते हैं उससे इजीली आप कर सकते हैं। वेल्डिंग वगैरह में तो खैर नहीं, बेसिकली लाइट्स के यूज़ किया जाता है। वेल्डिंग वगैरह के लिए तो फिर आपको जनरेटर दूसरे जनरेटर यूज़ करने होते हैं। हाँ, ये सिर्फ लाइट के इसलिए मैं किया है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, एक और प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ अगेन एन क्लीन एनर्जी फ्यूल बेस्ड इंजन। अभी जेनसेट डिस्प्ले नहीं हुआ है इसका, ये सिर्फ इंजन है। इसमें फ्यूल हम मेथनॉल यूज़ करते हैं। अभी मेथनॉल है, मेथनॉल। तो कैसे फंक्शन करता है और कैसे? फंक्शन सेम ही है। बेसिकली जेनसेट है, बेसिकली क्या है कि ये ड्राइव जो फ्यूल है वो इसमें मेथनॉल यूज़ किया जा रहा है। मेथनॉल इज़ अगेन क्लीन एनर्जी फ्यूल, सो इट इज़ ए न्यू कंसेप्ट बेसिकली। तो ये कब तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा और मार्केट में कब तक? ये लॉन्च ही है बेसिकली। देखा जाए तो बेसिकली इसे जस्ट वी हैव डिस्प्लेड द इंजन, नॉट द जेनसेट। जैसे बेसिकली क्या है कि इसकी पहले मार्केट्स देखनी पड़ेगी कहाँ का मेथनॉल अवेलेबल है, तो उन क्लाइंट्स के लिए फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। वी हैव द प्रोडक्ट फॉर यू, आर यू इंटरेस्टेड? फिर उसके बाद फिर इट्स अ स्पेसिफिक एरिया बेस्ड कंसेप्ट। जैसे अब जहाँ पे आप डिस्टिलरीज वगैरह है, शुगर मिल्स वगैरह है, जहाँ का बाई प्रोडक्ट मेथनॉल है, तो वो जहाँ सप्लाई कर सकते हैं, जिन जिन कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं के लिए रिलीज़ कीजिए। अदरवाइज़ वैसे तो अवेलेबल नहीं होता मेथनॉल। जिस तरह से आपको डीजल, पेट्रोल और गैस मिल जाएगी, उस तरह से अभी एज ऑन डेट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन का उस तरीके का नहीं है। बेसिकली जैसे ये बाई प्रोडक्ट जिस कंपनी से निकलता है, जिस फैक्ट्री से निकलता है, वही आपको सप्लाई करेगा। बट इट इज़ ए क्लीन एनर्जी फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट। आने वाले टाइम में तो ये मतलब इट्स एन ऑल्टरनेटिव बेसिकली, ऑल्टरनेटिव बेसिकली। You can't say that all the genset will be methanol based, all the genset will be gas based. वो कुछ डीजल पे चलेंगे, कुछ इस पे चलेंगे, कुछ इस पे चलेंगे, लाइक दैट। वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे वो यूज़ करना चाहता है और यूज़ करने के लिए उसको फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद गैस की अगर इजी अवेलेबिलिटी है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, ही कैन यूज़ द गैस प्रोडक्ट। डीजल जब तक यूज़ चल रहा है, जब तक डीजल अवेलेबल है, तब तक वो डीजल यूज़ कर सकता है। बट जैसे एनसीआर के अंदर पोल्यूशन की वजह से एनजीटी ने बैन लगा दिया कि आपको जेनसेट, डीजल जेनसेट यूज़ नहीं करना। ठीक है, अभी तो ग्रैब में आई हुई है, तो इस पीरियड तो वैसे ही आप वो मना कर देते हैं एनजीटी। तो इस पीरियड में आप मेथनॉल बेस्ड और गैस बेस्ड जेनसेट यूज़ कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, इस टाइम पर दिल्ली, स्पेशली दिल्ली में। वी आर क्वाइट होपफुल दैट दीज टू प्रोडक्ट्स विल take care of our customers in NCR areas like that.